क्या कोर्ट को ही इसमें दखल देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ही? देखिए, मुझे लग रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ेगा। कहीं तो जाके चीजें रुकना पड़ेगी ना। मतलब कब तक ये चलने वाला है? आज अजमेर शरीफ का आया है, पूरे हिंदुस्तान में तो इतने हजारों मंदिर है, क्या सब मस्जिदें बनी हुई है, तो क्या सब जगह होगा? केंद्र सरकार को इसको लेकर कोई गाइडलाइन लेकर आना चाहिए मुझे लगता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए। एक बार गाइडलाइन तय कर देना चाहिए कि भाई जितनी पिटीशन तय है इसका सर्वे होगा, उसके बाद क्या करना है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तय करे। केंद्र सरकार इसमें गाइडलाइन लेकर आए, कोई कानून लेकर आए, क्योंकि इस तरीके से पिटीशन पर हिंदुस्तान में तो मांगे जो एग्जिस्टिंग कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत बार हैं और सारे मामलों की जांच या उनका स्वरूप बदलना, उसको हटाए सरकार। नहीं, अब सरकार के देख, सुप्रीम कोर्ट ने जब चंद्रचूड़ ने जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई उसमें जांच हो सकती है, उसमें ऐसा जांच कर सकता है, उसके ऊपर रोक नहीं है। तो उस आधार पर जिस तरीके से पिटीशन लग रहा है, और लोअर कोर्ट जब पिटीशन लगेगी तो लोअर कोर्ट का जज तो कहेगा ही ना कि भाई जांच की जाए, यहाँ पर क्या था वास्तविकता सामने आना चाहिए। उसमें लोअर कोर्ट की कोई गलती नहीं है। मुझे लग रहा है इस मामले में एक गाइडलाइन जरूर आना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर चलेगा तो मुझे लग रहा है सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें खराब होंगी। सुप्रीम कोर्ट दखल दे, केंद्र सरकार करे, मोदी जी करें, संघ करे, सब सद्भाव बनाने के लिए करे, और मौलाना निकल के बोले कि हमने बाबरी पे कड़वा घूंट पी लिया था। कैसे चलेगा भाई? ये वाला सेकुलरिज्म कैसे चलेगा? ये तो फ्रॉड सेकुलरिज्म हुआ। मैं भी कह रहा हूं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजा जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो यथा स्थिति है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उन लोगों को भी आकर ये बात करनी पड़ेगी मुस्लिम पक्ष को कि ये गलतियां हुई हैं, हम बाबर की विरासत को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारा भी हिंदुस्तान है, और हम इस आतताई आक्रांता के साथ खड़े नहीं है। ये बात करिए, उसके बाद आप करिए कि ये बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजेंगे तो ठीक नहीं है। अब ये तो देश की पॉलिटिक्स इस पर पूरी तरह बटी हुई है ना। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि कुतुब मीनार वाला उदाहरण ले लीजिए कि भाई सर्वे हुआ, सारे को पता है कि क्या है। इस तरह के सर्वे होते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगे और उसकी पूरी जानकारी दिया। इतिहास को जानने का तो सबका अधिकार है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात की लोग जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संबल वाली घटना देख ले कि राजनीति पार्टियां ये होने देना नहीं चाह रही हैं, वो चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, और ऐसे में लोग उग्र हो रहे हैं, और लोगों को उग्र करने में कहीं न कहीं राजनीति जो लाभ मिल रहा है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही। मेरा तो मानना है कि कहीं न कहीं सर्वे कराना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्वे हो, जानकारी हो, और इतिहास को समझने और जानने की बात हो। सर्वे पर ही तो हो गया सारा दंगा। तो यही कारण है कि अब लोग कोर्ट पे संविधान का जो प्रति लेके घूमते थे लोग और बताते थे कि देश संविधान पे चलेगा, आज वही लोग उस संविधान की रक्षा करने वाले कोर्ट का बात ही नहीं मानने को तैयार है, और वो कह रहे हैं कि छोटे लोग हैं। तो इस तरह की वक्तव्य जो होता है लोगों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, में संगठित करने का कोशिश किया जाता है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। विपक्ष ये कहता है कि जहां सर्वे अच्छा हो रहा है सर्वे होने दो। नहीं, ऐसा तो कहना भी नहीं चाहिए। वो उसका विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी याचिका डाल। यदि हमने याचिका डालकर उस सर्वे का डिमांड किया तो अपने उस प्रूफ के साथ जाएं कि नहीं यहाँ पे नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत है। यदि सर्वे हो भी जाता और कोई आते हैं तो उस पर हम अपने वक्तव्य तो दे ही सकते हैं। कोर्ट पे सीधे सिर्फ इसलिए उंगली उठा दिया जाए कि उन्होंने सर्वे करने का क्यों आदेश दिया, तो ये सारा गलत है, और इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत संदिग्ध दिख रही है, और उससे वो बचने की कोशिश करें।